चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर वो डटे हुए हैं वहां पर। इस बीच खान सर जो लगातार बच्चों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर जाएं, क्योंकि सुरक्षा का मसला इस वक्त प्राथमिकता के तौर पर है। और खान सर ने एक बयान जारी किया है, अपने बच्चों से कनेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की है, वो बयान सुनवाते हैं। एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में हूँ। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या ऑफिस पर हमला करने वाले पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गया? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपके? हाँ, कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनका इलाज चल रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खान सर बच्चों से अपील करते हुए कि वो अपने घर लौटे, क्योंकि अगले आदेश तक कोचिंग बंद है। दूसरी तरफ कल रात का वो बयान भी हमने आपको सुनवा दिया, जिसमें खान सर ये कहते हुए सुनाई दिए कि पड़ोस के कोचिंग वाले जो कि जलन की वजह से ये हमले करवा रहे हैं, और सस्ते फीस में पढ़ाई कैसे हो रही है, इतना बेहतर रिजल्ट कैसे हो रहा है, इसी को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। उस परेशानी की वजह से, उस ईगो की वजह से हमले कोचिंग सेंटर पर कराए जा रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से भी आगे कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर पर लगातार जो भी अपडेट आ रहा है आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बात को मान लेना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, सुबह से जब छात्र थे, जो पता चला कि उनके जो टीचर हैं उन पर ऐसे गोलियां चली है, तो निश्चित रूप से नाराजगी, आक्रोश सब जाहिर है। लेकिन अब जब स्थितियां ऐसी बनी है कि पूरी सड़क जाम है, यहाँ से पूरा का पूरा सड़क, पूरा इलाका जाम है, कोई भी यहाँ पे व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। ऐसे में अगर खान सर अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। यहाँ पे खान सर ने क्या कहा आप लोगों को? खान सर ने क्या कहा? कुछ भी नहीं। आप लोग लौट रहे हैं? खान सर ने क्या बोला आप लोगों को? जाने के लिए बोला? हाँ, जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। तो अच्छा है, जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जब हम लोग के टीचर पे ही हमला हो जा रहा है, हम लोग को छुट्टी होने से पहले नोटिफिकेशन आता है। आज नोटिफिकेशन आया नहीं, हम लोग आए तो देखे यहाँ पे ये हुआ है। और ये केजीएस में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। देखिए, ये छात्रों का जो प्यार है वो अपने टीचर के प्रति, लेकिन ये बात भी सही है। ये तस्वीरें देखें, महिलाएं जो है, ये तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ पे बैठ गई हैं। ये जरा देखिए, ये धरने पे बैठ गई हैं। ये तस्वीरें जो है, इनका कहना है कि इनसे बात कीजिए, इन बच्चियों से बात कीजिए। और ये तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ पे पहुँच करके जिन्होंने ऐसे आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया है, उसमें पुलिस से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं कि जहां से खान सर को लेकर के तमाम छात्र जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। और यहाँ पे क्यों यहाँ पे क्यों बैठ गए? खान सर के ऊपर गोली चला गया। इतने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतने जलन की वजह से सब लोग को दुश्मनी हो जाता है। अगर इतना ही अच्छा करना है तो खुद भी अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को, अपने सर नहीं, सब खुद बच्चे खुद आए। वो कह रहे हैं, आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर जाइए। नहीं जाएंगे, क्यों गोली चला? हम लोग का क्लास भी नहीं हो पाया इसी वजह से। इतने आप लोग खान सर अपील कर रहे हैं कि घर जाने को? नहीं जाएगा, हम लोग खान सर के साथ हैं। जब हम लोग कुछ नहीं थे तब हम लोग के साथ है, तो अभी जो भी बच्चा लोग इतना लोग कुछ भी बना है तो हम लोग कहे नहीं सर का साथ देंगे, हम लोग नहीं जाएंगे सर। खान सर कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत व्यवस्था भीड़ हो गई है। नहीं, हम लोग सब जाएंगे, सब जाएंगे।
ये जो यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम जो छात्राएं हैं वहाँ पे बैठ गई हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय पे जब खान सर ने हम लोगों का साथ दिया, आज ऐसी घटनाएं हुई हैं तो हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। स्थिति यही है कि पुलिस लगातार समझा रही है। देखना होगा कि इस परिस्थितियों से खुद जो है वो कैसे रवि एक व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पे पुलिस फोर्सेस तो है ही, वहां पर एक व्यक्ति जो कनेक्ट कर रहे हैं, बच्चियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें संभवतः समझाया जा रहा है कि वो यहाँ से हटे। क्या ये कोचिंग सेंटर के लोग हैं जो बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि आप अपने घर जाइए? व्यवस्था में कोऑपरेट करना भी जरूरी है, क्योंकि पूरी व्यवस्था जो है उसे शर्मनाना नहीं चाहिए। जी रवि, कुछ लोग वहां पर जो बच्चियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस फोर्सेस की तैनाती तो है, वहां पर जाम को हटाया भी जा रहा है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चियों से जो धरने पर बैठी हैं? क्या ये कोचिंग सेंटर के लोग हैं? जी बिल्कुल, ये कोचिंग संस्थान से, मैनेजमेंट से जुड़े हुए ही लोग हैं। और ये मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, देखिए लगातार खैर सर ने अपील की, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से जाएं, लेकिन अगर नहीं जाने के बाद जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं यहाँ पे खान स्टडी सेंटर के, वो मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से, ये देखिए ये मैनेजर जो है वो यहाँ पे हैं। छात्रों से क्या कह रहे हैं सर, छात्रों से क्या कह रहे हैं? देखिए ये पूरे खान स्टडी सेंटर के जो है वो मैनेजर है उनके, और यहाँ पे वो अपील कर रहे हैं लगातार। अंदर जो छात्राएं धरने पे बैठी है वहाँ, और बाहर की जो तस्वीर है जो आपको दिखाते हैं, मुख्य सड़क की जो तस्वीर है, ये तस्वीर जरा देखिए, जो यहाँ से जिसने परेशानी में डाला है। ये बड़े संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पूरी तरह से यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, और पूरी गाड़ियों का आवाजाही यातायात पूरी तरह से बाधित है। तो यहाँ पे लगातार जो मैनेजमेंट है खान स्टडी सेंटर के, तो वो यहाँ पे लगातार बच्चों से मिल रहा है, लगातार अपील कर रहा है, लेकिन छात्र जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वो जाने को तैयार नहीं हो। तो वो यहाँ पे देखिए पुलिस रुक कर जो है वो लगातार यहाँ पे बल प्रयोग कर रही है कि वहाँ अंदर जो है वो लोग प्रवेश ना करें। और अंदर में जो छात्राएं हैं वो एक दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि अंदर में जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पे लगातार जो है वो जुटी हुई है, और खान सर को लेकर के जो है वो आंदोलित है। देखना होगा कि इस पूरी व्यवस्था में पुलिस प्रशासन जो है वो कैसे कार्रवाई करती है, क्योंकि उन पर अपराधियों को भी पकड़ने का दबाव है, और खासकर सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल रवि, एक दबाव और एक ये लगाव भी बच्चों का है अपने टीचर के प्रति। लेकिन एक बात जो बच्चों ने भी कही और खान सर ने भी कल ये बात कही कि जलन की वजह से ये हमले करवाए जा रहे हैं, पास के कोचिंग सेंटर पर भी आरोप लगाए गए। तो क्या खुलकर नाम लिया जा रहा है, कौन सा वो कोचिंग सेंटर है, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये हमले करवाए हैं? देखिए यहाँ पे जब पूरी घटना हुई, घटना होने के बाद जब पुलिस प्रशासन पहुंचे हैं तो माना जा रहा है कि खान सर ने और पूरी यहाँ पे उनके जो तमाम व्यवस्था है वो प्रशासन ने यहाँ पे पुलिस बल को ये जानकारी दी है कि क्योंकि इससे पहले भी एक दो बार जो छोटी बड़ी घटनाएं जो है वो यहाँ पे होती रही हैं। तो अगल बगल के जो कोचिंग्स, एक दो कोचिंग्स और है जो वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो साथ में जो प्रतिद्वंदिता है वो इस कदर हावी हुई कि यहाँ पे गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई। और यही सबसे ज्यादा दुखद है, क्योंकि ये लगातार सवाल उठते रहे हैं। क्योंकि अगर कोई छात्र को अगर कम पैसे में पढ़ाता है या छात्र वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, प्रतियोगिता, लेकिन वो गोलीबारी और पत्थरबाजी हो और इस ढंग से हमले किए जाए, ये बेहद खतरनाक है। और इसी को लेकर के माना जा रहा है कि जो और कोचिंग सेंटर ठीक अगल बगल का, खान सर ने भी कहा है कि अगल बगल के जो दो कोचिंग सेंटर्स हैं वो यहाँ पे इसके खिलाफ जो है वो लगातार उन्होंने कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि पुलिस बल जो है सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है, और उसमें जो चेहरे सामने नजर आ रहे हैं उस पर कार्रवाई करने का जो एक्शन लेने की तैयारी जो है वो की है। देखना होगा कि यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई कितनी तेजी से दिखाई पड़ती है। जी
बिल्कुल। और रवि, क्योंकि इस मामले में अब देखिए कि बच्चों से अपील हो रहा है, बच्चे वहां से वापस नहीं जा रहे हैं, वहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं अब तक इस मामले में क्या बयान दे रहे हैं, किस तरीके से वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं? देखिए, कल रात घटना के बाद जो एसएसपी है या सिटी एसपी है, उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद जो है कोई बयान जो है पुलिस प्रशासन का सामने नहीं आया है। उनका कहना है कि ये जब घटना की जानकारी मिली उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन पहुंची है, लगातार सीसीटीवी जो कैमरे जो है वो खंगाल रही है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए उस पर कार्रवाई करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या किसी को पकड़ा गया है या कितनी फौरी तौर पर करवाई जाएगी, इन तमाम मामलों में अब तक पुलिस का बयान जो है आज सुबह से नहीं आया है। देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर के आगे कैसे जो है वो व्यवस्था जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है और कैसे कार्रवाई जो है वो की जाती है। लेकिन जो छात्र है वो बोल रहे वीडियो भी बनाइएगा कि कुछ कर कीजिएगा। नहीं, हम लोगों ने खान सर आप लोगों से अपील कर रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग घर जाइए। घर नहीं जा सकते हैं, हम लोग भी पूरा जान लगाएंगे। सर पे हमला कैसे हो गया? मतलब रोज रोज मतलब हमला ही होता रहेगा। हम लोग पढ़ाई डिस्टर्ब करके रूम से उतने दूर से आते हैं। हम लोग का रिजल्ट निकाले, बिहार पुलिस का रिजल्ट निकले, तो दूसरों को क्यों जलन हो रही है? वो भी पढ़ाई अच्छे से ना हम लोग खा सकते। ठीक है रवि, देखिए बच्चों के अपने आरोप है, बच्चे ये चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर वो डटे हुए हैं वहां पर। इस बीच खान सर जो लगातार बच्चों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर जाएं, क्योंकि सुरक्षा का मसला इस वक्त प्राथमिकता के तौर पर है। और खान सर ने एक बयान जारी किया है, अपने बच्चों से कनेक्ट